जो राम राम नहीं चिल्लाएंगे उनको काटो पीटो, सब जो मुसलमानों को जो बोला जा रहा है। जब जब इस देश को जरूरत पड़ी और मुसीबत में पड़ा तो मुसलमान सामने में आए। वो जानबूझ के जा रहे हैं कि मुसलमानों को मारे और हिंदुओं का वोट को एक किनारे करे। जो 2024 का वोट जो होने वाला है, मौलाना अजहरी के साथ में जो हुआ है, ये सिर्फ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है मुसलमानों को मार के पीट के। जो इजराइल की पॉलिसी है, तो अब ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को डायरेक्ट मारो। इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम कुत्ते हो, तभी तुम अपने आप को समझ रहे हो कि हम कुत्ते हैं और हमको बोला जा रहा है। घूम फिर के खाली मुसलमान को आप टारगेट कर रहे हैं। अरे गद्दारी का मामला अगर से देखा जाए तो देश के अंदर में एक भी मुसलमान गद्दार नहीं है। जो आज माहौल पूरे देश में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। मुल्क के अंदर में एक किस्म से जो टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, वो अपने आप को पारसा बना के मुसलमानों को टेररिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जबकि हिंदुस्तान की तवारीख उठा के देख लो कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने इस देश में अपनी कुर्बानी दी। जब जब इस देश को ज़रूरत पड़ी और मुसीबत में पड़ा तो मुसलमान सामने में आए और अपना कंधे से कंधा मिला के पूरा जोर लगा के इस देश को बचाया। आज भी हम रिकॉर्ड बता रहे, मौलाना अजहरी के साथ में जो हुआ है, ये सिर्फ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है मुसलमानों को मार के पीट के। जो इजराइल की पॉलिसी है, वो जानबूझ के जा रहे हैं कि मुसलमानों को मारे और हिंदुओं का वोट को एक किनारे करे। जो 2024 का वोट जो होने वाला है, ये उसकी तैयारी पूरी हो रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि राइट तो करवा नहीं सक रहे हिंदुस्तान के कहीं पर भी। अब राइट करने वाला आवाम जो है जान चुका है कि जहाँ तहाँ ये लोग राइट करवाएंगे। तो अब ये कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को डायरेक्ट मारो। जो इजराइल की पॉलिसी रही कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम करो और बदनाम करके अपना राज करो, पूरी दुनिया में इनको लंगा करो, इनको टेररिस्ट बनाओ। मौलवी मौलाना जितने हैं आतंकवादी हैं और अपने आप को पारसा है। लेकिन आज इजराइल का ये हालत हुआ कि पूरा लंगा हो गया पूरी दुनिया के सामने में। मुफ्ती साहब ने कहीं पर भी भड़काया नहीं, कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लिया। मैंने उनका सोशल मीडिया पे पूरा उनका बयान देखा है, बयान सुना भी है। कहीं पर भी किसी का नाम लेके नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला हैगा, वक्त आएगा जितने कुत्ते हैं भौंकने, कुत्ते का नाम ले। तो कुत्ते कौन है? अगर से तुम अपने आप को समझ रहे हो तो क्या तुम कुत्ते हो? इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि तुम कुत्ते हो, तभी तुम अपने आप को समझ रहे हो कि हम कुत्ते हैं और हमको बोला जा रहा है। अरे बेवकूफ़ ने तो, ये तो दुनिया के अंदर में जहाँ जहाँ मुसीबत आएगी, जिस जिस जगह पे मुसीबत आएगी, अच्छे लोग नेक लोग जो होंगे देश के, वो हमेशा बोलते रहेंगे। अगर वो एक नेक इंसान ने अगर जब बोल भी दिया तो उसको आपने उठा के NIA और UPA लगा दिया उसके ऊपर में। कितनी शर्म की बात है। आप घूम फिर के खाली मुसलमान को आप टारगेट कर रहे हैं। और भी दूसरी कौम है इस देश के अंदर में, उन लोगों को आप टारगेट नहीं करते हैं। मुसलमान आपको हंस के जवाब दे रहा, आप उसको गालियाँ बक रहे हैं, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। अरे गद्दारी का मामला अगर से देखा जाए तो देश के अंदर में एक भी मुसलमान गद्दार नहीं है। तवारीख उठा कर देख लो, जब से यहाँ पर ही देश बंटवारा हुआ है और आज़ाद हुआ है, तब से एक भी मुसलमान जो है गद्दारी पे नहीं टिक लगा सकते हैं। हर्षद मेहता क्या मुसलमान था जिस टाइम में उसने घोटाला किया था पैसा का? और आज जितना बड़ा भी घोटाला हुआ है भाजपा के कार्यकाल के अंदर में, जितना भी पैसा यहाँ से चोरी कर करके लेके गया, एक भी कोई मुसलमान ने किया? जितना बैंक का घोटाला हुआ, एक भी मुसलमान का नाम हमको दिखा दो, कहीं पर भी मुसलमान का नाम दिखा दो। लेकिन आप घूम फिर के मुसलमान पे इल्जाम लगाते हो। मौलाना ने भड़काऊ भाषण दिया जिसकी वजह से गिरफ्तारी। कहीं पर भी भड़काऊ नहीं हो तो भड़काऊ दिया ही नहीं है भाई। ये कैसा सवाल है आपका? किस तरह का बेवकूफ़ी वाला आप सवाल कर रहे हैं? जब मौलाना ने अपने देश के अंदर में जो हालात बने, वो उस हालात को बोला है कि इस तरह से मत करो, किसी एक समुदाय के पीछे में लगो मत, उसको इतना मत गुदगुदाओ। और हम अपना अच्छे दिन का इंतजार नहीं करें, हम अच्छे दिन का इंतजार नहीं करें। जो आज माहौल पूरे देश में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, तो अच्छे दिन का हम इंतजार नहीं करें कि नहीं वो दिन अच्छा आएगा कभी भी। आज जो बुरा दिन आ रहा है, तो कम से कम अच्छा दिन भी तो आएगा। तो अच्छे दिन का इंतजार करना हुआ, तो इसका मतलब हमने भड़काऊ भाषण दे दिया। और जो भड़काऊ भाषण अभी जो रिसेंटली जो सब दिया जाता, देश के गद्दारों को मारो, मुल्ला को काटो मारो, जो राम राम नहीं चिल्लाएंगे उनको काटो पीटो, सब जो मुसलमानों को जो बोला जा रहा है, कौन सा मुसलमान उसका जवाब दे रहा है? क्या ये अब हम लोग का क्या है? इसका मतलब है कि हम लोग का कोर्ट से, जुडिशरी से हम लोगों का भरोसा भी उड़ जाना चाहिए। जिस तरह से नाइंसाफ़ी हो रहा है, हम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहेंगे। देश के अंदर में प्रशासन को बोल रहे हैं, प्रशासन जो है मुसलमान का डायरी नहीं लिखता है, FIR नहीं लिखता है, और वो जो है एक मर्डर करते हैं और वो छूट जाते हैं। और तुम जो हो, हम मुसलमान अगर से सिर्फ कहे लगा रहा है या हंस के मुस्कुरा के या गुस्से में कुछ बोल रहे हो, आप उसको UPA और NIA लगा दे रहे होगे। ये क्या तरीका है भाई? ये तो एक किस्म से ज़बरदस्ती आप गुदगुदी दे के एक दुश्मन बना रहे हो, एक नया दुश्मन पैदा कर रहे हो झूठ मूठ का देश के अंदर में। भड़का रहे थे, उनकी कार्रवाई हुई नहीं? तो कार्रवाई कैसे हो जाएगी भाई जब वो भड़काते? इस बात का तो अब तक का कोई दलील, कोई प्रूफ ही नहीं है।
क्यों नहीं ना भड़का? किसको बोल रहे हैं? कुत्ता कोई भी है, सामने में रास्ते में कुत्ता पेरिया डॉग भी चल रहा है, उसको भी तो हम कुत्ता बोल रहे हैं। बाकायदा स्टेज के पास कुत्ते आ जाएंगे आपका बोलने का मतलब है। तो आते नहीं है कुत्ते जो अब भौंक रहे हैं झूठ मूठ का, जो गोली मारो देश के गद्दारों को, तो क्या है ये, इसको कुत्ता नहीं बोलिएगा। समुदाय का आप विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छा लगा रहे हैं। हमने किसी के ऊपर में नहीं लगाया, हमने जो इंसान बोल रहा है, हम सिर्फ एक इंसान को बोल सकते हैं, हम किसी जात को नहीं बोल सकते। आज हिंदू इनके खिलाफ क्यों हो गया? आज भाजपा के खिलाफ हिंदू नहीं हुआ तो आज जंतर मंतर पे ईवीएम का लेके इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो क्या चीज़ का आंदोलन है? उसमें क्या सब मुसलमान है? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी है देश के लोग जो हैं, जो इसके खिलाफ है, जो गद्दारी कर रहे हैं देश के साथ में, अपने आप को हमदर्द बने हुए और देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। आज देश का जीडीपी सुनिए, यही हिंदू पंडित ऋषि मुनि सब बोलेंगे कि अब देश जो है एकदम बहुत ही खतरनाक कगार पे जा रहा है। अब लग रहा है कि अब आने वाले दिन में पूरे देश के लोग भीख मांगेंगे। तो ये न बात में कहाँ से पता चले? लोग संत साधु हैं, लोग काम है पूजा पाठ करने का, तो उन लोग कहाँ से सब? आज के दौर में आप क्या समझ रहे? कौन ऐसा ऋषि मुनि जिसके हाथ में एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, किसके हाथ में मोबाइल नहीं है? कौन आपको नहीं देख रहा? हम जो बोल रहे हैं ये भी हमारे बारे में भी देख लेंगे, और वो लोग भी हमको कमेंट करते हैं, जवाब नहीं, आपने वाकई देश के हक में बहुत अच्छी बात बोली। बड़े बड़े पंडित लोग ने मेरे को कमेंट्स किया, मुफ्ती सलमान नजरी का समर्थन करते। उसने गलत बोला ही नहीं है। अगरचे उसने गलत बोला है तो जो जितने जो है मुसलमानों को गाली दे रहे वो सब गलत है, उनको भी सबको अंदर करो। आखिर कोर्ट के आंख में पट्टी क्यों बंधी हुई? कम से कम उन लोगों के नाम पे ये क्या है? हम जो बयान दे रहे हैं, अभी मेरा बयान भी तो वो सुनेंगे। कोर्ट को तो चाहिए उन लोगों का भी वारंट निकाल दे जो मुसलमानों को झूठ मूठ का गाली दे रहे हैं। चोर चोट्टे जो हैं चोरी करके जा रहे हैं, उनके ऊपर में आप यूपीए नहीं लगा रहे हैं। हर्षद ये लेके विजय माल्या ले गया, मोदी लेके भाग गया, मेहुल चौकसी लेके भाग गया। अभी रिसेंटली फिर अभी कल परसों का एक आया है, फिर एक मतलब नॉन मुस्लिम है, वो उठा के 100 करोड़ का घपला करके भाग गया है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा का। आज तो सोशल मीडिया के अंदर में है। आप क्या समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ आप नहीं बताइएगा तो क्या सोशल मीडिया उजागर नहीं करेगा? आपने गोदी मीडिया को खरीद के रखा, लेकिन आवाम को तो आपने नहीं खरीदा। जो इंसाफ परस्त आवाम है, लगातार जगह जगह जाके पूरे हिंदुस्तान में लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो लोगों को भड़काएंगे नहीं तो फिर इनको वोट कैसे मिलेगा? ये तो चाहिए रहे कि हिंदू वोट अलग हो जाए, हिंदू वोट का एक अपना मुकाम बना दे और हिंदू वोट हमको दे दे। आज क्या हुआ? आज हिंदू लोग बोल रहे हैं राम मंदिर बना नहीं, राम मंदिर तैयार नहीं हुआ और उसका शिलान्यास कर दिया। कितनी गंदी हरकत की है, समझ, एक मजहब का खिलवाड़ कर दिया, पूरी दुनिया में मजाक बन गया। जितने भी वहाँ के शंकराचार्य थे सब ने बैठ के बोल दिया मंदिर तो तैयार ही नहीं हुआ। क्या कर दिया ये मोदी ने? ये तो हम लोगों की जात के ऊपर में बहुत बड़ा लांछन लगा दिया मोदी ने अपने वोट के चक्कर में। सब बड़े बड़े जितने भी है शंकराचार्य ये सब बात कर रहे हैं। तो आपको क्या फायदा होगा बोलकर? हमको क्या फायदा होगा? हमसे आप सवाल कीजिएगा तो सच है, हम तो वही जवाब देंगे आपको। आप हमको ये सवाल का जवाब दीजिए, जब गिरफ्तार करने आती है उनको पुलिस, तो आवाम वहाँ पर खड़े होकर उस टाइम भी नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, हट जाओ, रास्ता दो। अरे भाई, वायरल हुआ उनका। अरे भाई सुनिए ना, वो वीडियो का आप काहे नहीं भूल पा रहे हैं जो जिस टाइम क्या नाम है शाहीन बाग में एक बंदूक लहराता हुआ एक लड़का गोली चला रहा था, वो लड़का क्यों छूट गया? आज उसको हार पहनाया जा रहा है। गुजरात के जितने भी दंगे के अंदर में झमेला करने वाले वो लड़की क्या है, क्या नाम है उसका, जकिया है बिल्किस बानो का, उसका वो लोग आतंकवादी नहीं थे, उन लोग केस के नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको सच्चाई दिया। सब बलात्कारी लोग नहीं, बलात्कारी फिर छूटा क्यों? उसको तो डेड एंड हैंग का होना चाहिए ऑर्डर, वो छूटा क्यों? प्रशासन का हाथ में, सरकार के हाथ में। तो सरकार अगर गलत बोलेगा तो मेरा काम, हम इस देश के हम भी तो हैं, हम तो कैसे नहीं बोलेंगे? 100 बार बोलेंगे अगर हम देखेंगे। अब सरकार बैठ के बोलेगी कि इस टाइम में अभी सूरज निकल गया तो हम भी सूरज बोल दे, हम भी बोल दे इसको। अरे ये तो सबके मुंह में लगाम होना चाहिए, हर कोई के मुंह में लगाम लगा देना चाहिए कि कोई भी एक दूसरे किसी समुदाय को उल्टा सीधा नहीं बोले। आप झूठ मूठ का, आप पहले ये बात बताइए, मस्जिद में क्या राम जी नमाज पढ़ते रहते हैं? जो जब जी कोई प्रोग्राम होता है हल्दिया झंडा लेके जाके खास करके मल्दी के बाद जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम किया जाता है, तो क्या करते हैं? नमाज पढ़ लें क्या राम जी? अगर ऐसा तुम लोग 5 टाइम का नमाज राम जी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग भी आके नमाज पढ़ो। हम लोग कब तुमको वहाँ से भगा रहे? मगर दंगा तो मत करो, वहाँ पर ही तोड़ भांग तो मत करो। हम तो तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, आओ ना भाई तुम भी आके नमाज पढ़ो। तो आपको कहने का मतलब है कि मुसलमान नहीं करते, पत्थरबाजी नहीं करते, कहाँ करते? जब अभी हम आपको 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ मारेंगे तो आप हमको सेल्फ डिफेंस में क्या कीजिएगा? नहीं, आप सेल्फ डिफेंस क्या कीजिएगा? आप सेल्फ डिफेंस में क्या कीजिएगा हमको? ये हमको आप बताइए, हमको ये बताइए। ये सेल्फ डिफेंस है, पत्थरबाजी सेल्फ डिफेंस है? पत्थरबाजी सेल्फ डिफेंस नहीं है। आप पत्थरबाजी कर रहा है, ऊपर से गोली जो दंगाई है वो भी गोली चला रहे हैं, प्रशासन भी गोली चला रहा है मुसलमानों के ऊपर में। मुसलमान का पत्थरबाजी वाला आप हरियाणा का क्या हुआ नूह में? अरे यार वहाँ पर ही जितने हैंगे क्या नाम है इसके
बजरंग दल के लोग जो हैंगे वो लोग तो लड़ रहे, प्रशासन भी हाथ में स्टैंड गन लेके खड़ा हुआ मुसलमानों पे गोली चला रहा। अभी देखिए यहाँ पर जो दंगा हुआ है ये हल्द्वानी में, उत्तराखंड हल्द्वानी में जो हुआ है, वहाँ पर किसने गोली चलाई है? कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह हुआ था? कौन सा ऐसा मीरा रोड में बम्बई में कौन सा ऐसा बड़ा गुनाह किया था मुसलमानों ने जो उनकी दुकान लूटी गई? मुसलमानों को बता दो कि मुसलमानों ने कितनी दुकान लूटी। वाला वीडियो तो सामने आया, सबको पता चल गया कि मुसलमान वहाँ पर मारपीट किए, पत्थरबाजी, मुसलमान मारपीट किए। तो जय श्री राम का नारा हाईवे के ऊपर में मार मार कर ट्रक क्यों जलाया जा रहा था? क्या मुसलमान जय श्री राम बोल रहा था? वहाँ तो जय श्री राम बोल के सारे ट्रकों को जलाया जा रहा था, मारा जा रहा था। उस टाइम आप लोग को दिखाई नहीं दिया? रोड के ऊपर में दिखाते हैं नहीं, आप लोग सही नहीं दिखा रहे, आप लोग भी गोदी मीडिया हो गए। आप लोग ना गोदी मीडिया कौन है? नहीं है गोदी मीडिया तो देख ली ना, जो है कब तक के इतना बड़ा ईवीएम का आंदोलन चल रहा है, एक दिन भी दिखाया? आज देश को बचाने का काम चलाया जा रहा है। ईवीएम हटाओ, देश को बचाओ, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसका एक भी सीन दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा, क्योंकि भाजपा के खिलाफ है। तो और अभी भाजपा के सपोर्ट में कम से कम अन्ना हजारे खाली बैठे, तो मेरे ख्याल से जितना गोदी मीडिया सब वहीं बैठ के धरना दे देगा। रात का खाना, दिन का खाना, रात का नाश्ता, सुबह का नाश्ता, यहाँ तक टॉयलेट फॉयलेट बना के वहीं रह जाएगा। तो आपका कहने का मतलब है जो सलमान अजहरी ने जो भी बयान दिया वहाँ पर स्टेज में खड़े होकर, उनका तो सुनने वाले बहुत होंगे, पर जो भी बयान दिया उन्होंने गलत दिया, सही तो एक भी सुनने वाला वहाँ पर ही बोला है कि देश के गद्दारों को मारो, हिंदू को गोली, कोई भी मुसलमानी बात बोला है कोई ऐसा दिल? कौन कुत्ता कौन बोला? कौन किसको बोला कुत्ता? हमने सब देख लिया, कहीं पर भी नहीं बोला, एक जरा नहीं। कुत्ता को जो कुत्ता भौंकता उसको कुत्ता बोला। अब अगर इंसान अपने आप को बोलेगा हम ही को कुत्ता बोल रहा तो उसको क्या बोले? हमारा वक्त आएगा, ये सब नाराबाजी सुना नहीं आपने स्टेज? ये सब हम सुन चुके, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीधी तो आप बोल रहे गोली मारो मुसलमानों को, तो आप तो डायरेक्ट बोल रही है ना सबके ऊपर। तो कार्रवाई करेगी तो कार्रवाई जब सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, सुनिए नहीं, आप कार्रवाई सिर्फ जो है मुल्ला मुस्लिम के ऊपर में कार्रवाई कीजिएगा, सब पे कीजिए ना, हम लोग तो आपका स्वागत कर रहे हैं। ऊपर भी कार्रवाई हुआ नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, हो ही रहा, बल्कि उनको हार पिनाया जा रहा है। जो गाली दे रहा है उसको हार पिनाया जा रहा है। अब इनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है तो आप लोग उतर के धरना करेंगे, नाराबाजी करेंगे? किसके ऊपर में नाराबाजी करेंगे? आप लोगों ने नाराबाजी नहीं किया? कहीं पर ही नाराबाजी नहीं किया। हमेशा सब वीडियो देख चुके करने आया तो नाराबाजी क्यों? जी नहीं, हमको ये मालूम है, पूरा सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं हर वक्त, डेली रात का काम है कि उसको देखना कि कौन क्या कर रहा है। ये सच्चाई तो आज सोशल मीडिया जो दिखा भी दे रहा है, गोदी मीडिया थोड़ी दिखा रहा है, हर सच्चाई जो है सोशल मीडिया दिखा रहा है। ये जो आप अभी ले रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? आज ये समझ लीजिए कि 40 बहुत ज़्यादा तो 3000 से 4000 गोदी मीडिया देखता है, और आप लोगों का जो चैनल जो है वो देखा जाए तो लाखों के अंदर में व्यू होता है, लाखों में, मिलियंस में भी चला जाता है जब अगर से सही खबर होती है, लोग उसका स्वागत करते हैं। सच खबर साजिश ये लग रहा है कि 2024 का इलेक्शन मुसलमानों को मार के, मुसलमानों की छतिया को कोदोमास करके ये इलेक्शन होगा, बस ये हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं। और ये देख लेना, यही हमेशा बोलते हैं। एक बात आप लोगों को बता दे रही, ये शेर सुन लीजिए, बहारे गुलसिता हमें ना पहचाने ताज्जुब है। ये मुसलमान बोल रहा है कि बहारे गुलसिता हमें ना पहचाने ताज्जुब है, गुलों के रूप पर खूब छीटा है मैंने खूने जिगर अपना, मेरे खानदान में मेरे पुरखों ने खूने जिगर छीटा है इस देश के अंदर में। और जब मुसीबत आई है मुसलमानों ने अपना कंधा बढ़ाया। आज कोरोना के टाइम में भी मुसलमानों ने साथ दिया।